आज की सबसे बड़ी खबर बुलेटिन में विस्तार से सबसे पहले आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। आज फिर से किसानों की बैठक होने जा रही है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि किसानों की बैठक होने जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे किसानों की बैठक, यानी लगभग 1 घंटे के बाद अब से किसानों की यह बैठक शुरू हो जाएगी। सरकार के प्रस्ताव पर यह बैठक होगी। कल की बैठक बेनतीजा रही थी। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन किसान अभी भी 28वें दिन भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं वो सभी विफल रही हैं। 28 दिन से कैसे घमासान लगातार जारी है, समाधान कैसे निकलेगा इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्दी समाधान निकलेगा। समाधान के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। आज किसान दिवस मना रहे हैं किसान, और किसानों ने कहा है कि वो एक वक्त का ही भोजन करेंगे। भूख हड़ताल पर भी किसान हैं। आज किसानों की बैठक होने जा रही है 11 बजे, और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के साथ जो अब तक बातचीत हुई है उस पर चर्चा होगी। यानी कि किसानों की तरफ से सरकार को क्या जवाब देना है उसको लेकर इस बैठक में बातचीत होनी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमानुल्लाह खान सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं और हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों के पास चलेंगे। लेकिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। कानून को रद्द कराने की अपनी मांग पर लगातार किसान बने हुए हैं। दबाव बनाने के लिए किसान आज सामूहिक उपवास करने वाले हैं। यह बड़ी खबर क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने सहयोगी के पास चलेंगे। किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे होने वाले हैं। कड़ाके की ठंड भी दिल्ली की घेराबंदी करके बैठे किसानों का हौसला पस्त नहीं कर सकी है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर अड़े किसान सरकार के किसी भी दूसरे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पिछले 28 दिन से डेडलॉक जैसे हालात बन गए हैं। सिंघू बॉर्डर से लेकर चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों ने चक्का जाम कर रखा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार अभी तक किसी भी ठोस प्रस्ताव के साथ सामने नहीं आई और सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। सरकार से अभी तो कोई प्रस्ताव और उस हिसाब से आया नहीं। जब सरकार बुलाना चाहेगी, बात करना चाहेगी तो किसान चला जाएगा। अभी तो हवा में बात कर रही है। 28 दिनों से जारी आंदोलन के दौरान किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर ही अपनी छोलदारियां लगा ली हैं। ठंड के बीच आग ताप रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए वे तैयार नहीं हैं। कहीं कहीं किसानों का धैर्य जवाब भी देने लगा है। मंगलवार को पीलीभीत से दिल्ली जा रहे किसानों ने मुरादाबाद में टोल प्लाजा के पास जाम लगा दिया। किसानों का आरोप था कि पुलिस उन्हें दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। इसी तरह यूपी के रामपुर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचे मुरादाबाद के एसएसपी की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। हालांकि किसान नेताओं का दावा है कि पुलिस पर किसानों ने हमला नहीं किया, बल्कि पुलिस ने किसानों की पिटाई की थी। यात्रा नहीं किया गया। जो मारपीट हुई, किसानों को पीटा गया, उनको लाठीचार्ज उन पे किया गया। एसपी की अपनी गाड़ी थी, एसपी की स्कॉट पायलट की उनकी गाड़ी थी जो गाड़ी लेके गई है। एसपी को भी जाके वही गाड़ी लगी है, वीडियो हमारे पास है। आंदोलनकारी किसानों ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सामूहिक उपवास करने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि वे आज भी 11-11 के जत्थे में उपवास करेंगे। ये कहा है कि एक टाइम का जो लंच है उसको छोड़ दें। और भूख हड़ताल को लेकर जहाँ तक बात है तो कितने किसान हैं? 11-11 लोग बैठे। जाहिर है कि न तो सरकार कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार है और न ही किसान इन कानूनों की वापसी के पहले अपना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार है। ऐसे में दिल्ली की घेराबंदी अभी लंबे समय तक जारी रह सकती है और लोगों को परेशानियों का सामना करते रहना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। अगर सरकार चाहेगी तो बातचीत को तैयार है, ये राकेश टिकैत ने कहा है। बातचीत से ही समाधान होगा, ये भी टिकैत कह रहे हैं। किसानों की बैठक के बाद बातचीत पर फैसला लिया जाएगा। 11 बजे बैठक होनी है और कह रहे हैं कि बैठक के बाद बातचीत पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। उन्होंने क्या पूरी बात कही है आपको सुनवाते हैं।
बातचीत से निकलेगा। जब सरकार बात करना चाहेगी तो बात कर लेंगे, पता नहीं क्या होगा उसमें, तो वो कमेटी तय करेगी पूर्ण रूप से। और ये एमपी तो वहाँ के समर्थन तो कर ही रहे हैं, एमपी उन्होंने कहा भी है। और जो हमारे यहाँ के जो एमपी है वहाँ पे हैं जो इंडियंस उसके मुँह हैं वे भी करें। जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने तो कई दिन पहले समर्थन यहाँ का करा था आंदोलन का, कि जो ये आंदोलन इंडिया में हो रहा है इसको समर्थन है हमारा और ये मामला निपटाना चाहिए, मतलब मामले खत्म होना चाहिए, उन्होंने कहा था जी। लेकिन तो कड़ाके की ठंड और आंदोलन प्रचंड, 28 दिन से आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होने वाली है। सरकार के प्रस्ताव पर भेज सकते हैं जवाब। किसानों की भूख हड़ताल का तीसरा दिन और बारी बारी से 11 किसान भूख हड़ताल पर आंदोलन में बैठ रहे हैं। अब तक 14,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कानून के समर्थन में भी आवाज उठ रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कब समाधान निकलेगा? समाधान तो तभी निकलेगा जब बातचीत होगी। किसान बातचीत के लिए तैयार होंगे। हिमांशु मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और रुमानुल्लाह खान सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज ऐसा लग रहा है कि किसान थोड़े इस मूड में हैं राकेश टिकैत की बातों से कि बातचीत हो सकती है। तो 11 बजे की जो बैठक होने जा रही है वो काफी अहम बैठक है किसानों की। अब बिल्कुल देखिए, साफ है राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत की है और उस बातचीत में भी राकेश टिकैत ने ये साफ किया है, अगर बातचीत से कोई हल निकलता है तो बातचीत करने के लिए किसान तैयार है। क्योंकि आज किसान दिवस है और किसान दिवस के मौके पर वो चाहते हैं किसानों की जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है उसका कोई निस्तारण निकले। और तस्वीरें भी आप देखेंगे तो किसान दिवस के मौके पर NH9 के ऊपर जो भारतीय किसान यूनियन के जितने भी नेता हैं वो सभी हवन पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हवन के अंदर आहुति यहाँ दी जा रही है और ये कहा जा रहा है इस हवन से शायद जो 11 बजे की आज वार्ता की जाएगी उसमें कोई समाधान, ठोस कदम उठाया जाए और वार्ता के लिए जो सरकार ने न्योता भेजा है उस पर सहमति किसान जताएं और उसके बाद शायद ऐसा कोई निष्कर्ष निकले। जो 28 दिन से ये आंदोलन किसानों का चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिले और सरकार को झुके। भी पूछिए कि सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान और NH9 पर बैठे किसान क्या आपस में इस बात को लेकर सहमत हैं कि सरकार से बातचीत हो? अब बिल्कुल देखिए, जो तमाम किसान यहाँ हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ बैठे हैं हवन पूजन में। जो आज वार्ता किसानों के साथ हो रही है, किसान वार्ता आपस में कर रहे हैं, क्या सिंघू बॉर्डर और यहाँ के किसानों के बीच में वार्ता चल रही है कि वहाँ जाना है या नहीं जाना सरकार से बातचीत के लिए? देखो, आपस में संयुक्त जो कमेटी है उसकी तो वार्ता रोज होती है आपस में। सरकार का एक ही रवैया है कि बिल वापसी की बात ना करें वार्ता में। आज की वार्ता का कोई निष्कर्ष निकलेगा लग रहा है? होगा, आज अपनी बातचीत होगी। किसान जाएंगे क्या आज? बेटा जो वह कमेटी फाइनल करेगी वो ही यहाँ से फाइनल होगा। मैसेज तो आता होगा ना बाबूजी? मैसेज आता है, जो वो कहते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बगैर हम कुछ नहीं करते। तो चलिए सीधे सिंघू बॉर्डर हिमांशु चल लेते हैं, क्योंकि वहां बैठे किसान जो आपके साथ किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां से जो ऑर्डर आता है उसको फॉलो करते हैं। रोमान, देखिए गाजियाबाद और NH9 पर जो बैठे हुए किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि बातचीत से बात बन सकती है, इसलिए 11 बजे की होने वाली बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। क्या सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं वो भी इस बात के लिए तैयार हैं? आज उनके रुख में कुछ नरमी आपको नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल 28वां दिन प्रदर्शन का, किसान आंदोलन का, और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अगर किसानों ने विवेक से और किसानों के हित की बात करते हुए एक फैसला लिया तो एक बातचीत का रास्ता बन सकता है और इस समस्या का समाधान भी सामने आ सकता है। क्योंकि 11 बजे 5 बड़े किसान नेता मीटिंग करेंगे और उसके बाद उस मीटिंग में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उस ड्राफ्ट को 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के जो 40 मेंबर्स हैं उनके सामने रखा जाएगा, जो किसान नेता उनके सामने रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। जो सरकार का प्रस्ताव है उसको देखते हुए जो ड्राफ्ट 5 किसान नेता बनाएंगे, अगर ये 40 जो मेंबर्स के साथ में जो मीटिंग है 2 बजे, इसमें एक बीच का रास्ता, ये सहमति बन जाती है तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है और जो किसान आंदोलन जो चल रहा है इसका जो समस्या है इसका भी निपटारा हो सकता है। क्योंकि किसानों को क्या कुछ चाहिए उसके बारे में आज ये 5 जो किसान नेता हैं ये 11 बजे मीटिंग करके 2 बजे 40 बाकी किसान नेताओं को समझाएंगे और बात करेंगे। अगर यहाँ रास्ता निकलता है तो सीधे तौर पर गतिरोध खत्म हो सकता है और संवाद एक बार फिर से शुरू हो सकता है, के बाद जिससे किसानों बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होने वाला है किसानों का। हिमांशु के साथ बहुत सारे किसान इस वक्त मौजूद हैं जो तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु, सीधे सीधे किसानों के पास से जो आवाज
देश तक पहुंचनी है, वो जरा बताइए, समझाइए लोगों को, बताइए कि किसान क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं किसान देश के लोगों को, सरकार को। देखिए, जितने भी किसान इस समय मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हवन में आहुति डाल रहे हैं। जो आज 11 बजे की वार्ता होनी है उसको लेकर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज जयंती भी है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, तो उसको लेकर किसान यहाँ इकट्ठा है। लेकिन जो किसान हैं उनसे हम सीधे तौर पर बात करते हैं, उनके मन की बात पूछते हैं। क्या वाकई 28 दिनों का जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई समाधान आज निकलेगा? जो सिंघू बॉर्डर पर वार्ता हो रही है 11 बजे किसानों की, क्या कहेंगे आप? क्या हम तो ये कहेंगे कि सरकार ने ना तो गन्ने का रेट बढ़ाया, अपना दाम सब बढ़ा दिया। नहीं, जो आंदोलन है उसका अंत होगा क्या लग रहा है? जो वार्ता हो रही है ऐसा है जैसे सरकार की जो कथनी करनी मंत्र है, एक तरफ सरकार हमसे वार्ता कर रही है, एक तरफ किराए पे लोग इकट्ठे करके और तमाम समर्थन पे अपना दिखा रही है। हमें सरकार की नीयत से ये नहीं लगता। अब जैसे हम कल यहाँ आ रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और हम यहाँ 5 बार आ गए। कल हमें बुलंदशहर में रोका गया जबरदस्ती। रोका टोकी तो चल रही है, लेकिन आज की जो वार्ता है वो कितनी अहम रहने वाली है? क्योंकि आज एक निर्णय लिया जाएगा, सरकार के साथ बातचीत हो या ना हो, क्या लगता है सर, होगी? के साथ जो हमारा ऊपर से जो कमेटी बनी हुई है, जो निर्णय वो लेंगे वो अपने आप लेंगे, हम उनके साथ हैं, उनके निर्णय। कानून में क्या दिक्कत है और जो निर्णय होगा हमारी कमेटी का होगा। कौन से कानून को वापस चाहते हैं ये जो NH9 पर आपके साथ बैठे हुए किसान हैं? हिमांशु, पूछिए इनसे। और बाकी हमारे अब बिल्कुल मैं ये जानना चाहता हूँ, कानून में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और क्या बदलाव आप चाह रहे हैं अब कानून को लेकर? हमें दिक्कतें ये कानून में हमें दिक्कतें ये आ रही हैं कि प्रशासन हमारे किसानों को रास्ते में रोक रहा है, परेशानी लाठी कानून के अंदर थोड़ा ना ये तो प्रशासन आने देगा तब वो अलग बात हो गई। जमीन छीनना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, जो है हमारी जमीन छीनना चाह रही है, हमें पैदल करना चाह रही है, हमारे बच्चों को पैदल करना चाह रही है। कानून में ऐसा कुछ लिखा है सर? कानून बना रही है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन नजर बनाकर रखिए, आपके पास फिर से हम आएंगे, बातचीत किसानों से फिर से होगी। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन किसानों के लिए आज बड़ा दिन और उम्मीद इस बात की है कि जो बैठक होने जा रही है 11 बजे, उसके बाद किसान कुछ नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं, सरकार से बातचीत हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है, घमासान जारी है। समाधान कैसे निकलेगा, हम आपको सीधे लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी हिमांशु के पास। NH9 पर वो मौजूद हैं किसानों के साथ, जहां पर किसान होम कर रहे हैं, आहुति डाले हैं। हिमांशु, क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, गौरव टिकैत यहाँ पर हैं हमारे साथ, जो नरेश टिकैत के लड़के हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि किसान क्या कहना चाह रहे हैं। आज जो वार्ता है, किसान क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत कम शब्दों में। आज बड़े दुर्भाग्य की बात भी है कि जिसको आज पूरे भारतवर्ष का किसान एक उत्साह पर्व के साथ में मनाता है, उनकी खुशहाली का एक प्रतीक आज का दिन माना जाता है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, सड़क पे जो है पूरे खुले आसमान के नीचे। समाधान निकलेगा? वार्ता जो होगी वार्ता या नहीं हो पाएगी? लग रहा है कुछ सरकार के हाथ में समाधान करना है। किसान भी तो आज बैठ रहे हैं। ठीक, देखो, किसान ना सबसे पहला बात यह है कि ये वापसी किया जाए, उसके बाद हिमांशु अपनी मांग पर अभी भी डटे हुए हैं। मांग वही है कि कानूनों को वापसी लिया जाए, वापस लिया जाए कानून को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।